प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत है। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी के वजह से मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते हुए एक दूसरे के साथ भेदभाव कर समाज में कई सारा अशांति के कारण बन रहा है। टीवी, सिनेमा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो चाहे तो अच्छे प्रचार प्रसार करके समाज को सुधार सकते हैं, वो भी आध्यात्मिकता को एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी बनाते हुए सिनेमा शूट करके समाज में क्या मैसेज जा रहा है कोई समझ नहीं पाता है। वैसे ही कुछ सिनेमाओं में से पीके के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आप सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, इसके बाद में इसमें छुपी हुई सत्य को हम समझने के प्रयत्न करेंगे। निक्कू, सुसाइड वाला कुत्ता, ये मैं तुम्हें कब बताया? अब नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? जब आप हमारा हाथ पकड़ा था तब जौन आप सोच रहा था वो काम रीडिंग मान लिया। आप सोचा था कि गई ये स्टोरी, अब निक्कू ही है हमारे नसीब में। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें बताया होगा, सच बताओ। मैडम, हमका झूठ बोले आवाज ही नहीं है। हमरे गोले पर तो लोग हाथ पकड़कर दिमाग पढ़ लेता है। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है। पीके जेहेतु एक एलियन है, वो दूसरों के मन को पढ़ पाता है। ये सीन रिसर्च करके समझाने के प्रयत्न किया जा रहा है, या तो सिनेमा में जो स्टोरी को सेट करने के लिए ये शूट किया गया वो तो आप समझ ही पाते होंगे, लेकिन हकीकत में सच में दूसरों की मन को पढ़ सकते हैं, ये संभव है। क्योंकि देखिए, शरीर के स्तर पर यहाँ पे हम अलग दिखने के बावजूद हम सबका जो स्रोत है, हम सबका जो सब्सटेंट है वो एक है। एक ही आत्मशक्ति को आधार करके ये सारे शरीर इस संसार में परिचालन हो रहे हैं। अगर साधना के द्वारा ध्यान विधि को आचरण करते हुए आपके मन को आप संपूर्ण शांत कर पाएंगे, स्थिर कर पाएंगे, अंतर्मुखी कर पाएंगे, तो आप दूसरों के मन की बात को पढ़ सकते हैं। ये कई शरीर अनुभव कर चुके हैं और ये संभव है। देखिए, मन में जब ज़्यादा विचार होता है, कई सारा इच्छा वांछनाओं के साथ काम क्रोध मद माश्चर्य रूपी कचड़ा के साथ मन जब चंचल व्याकुल व्याग्र रहता है, तो मन के पे नियंत्रित नहीं कर को समझ नहीं पाता है। देखिए, शरीर क्या है? शरीर एक इक्विपमेंट है। शरीर के ऊपर जो इंद्रियां है वो इस शरीर को चलाने की सहायक होने वाला परिकर है, टूल्स है। मन क्या है? शरीर इंद्रियों की सहायता से इस भौतिक संसार से हम अनुभव उपभोग किया हुआ अनुभवों की स्मृति है, मेमोरी से है। जिस शरीर में जैसे मेमोरी पड़ा हुआ है उस शरीर को वो वैसे चला रहा है, जिसका जैसे संस्कार उस शरीर का वैसे व्यवहार। और शरीर इंद्रियां मन को जो दृष्टा यूज़ कर रहा है, जो यूजर यूज़ कर रहा है, वो ब्रह्म शक्ति है, वो आत्मशक्ति है, वो एक है। वो एक ही ब्रह्म शक्ति इस सारे शरीर को और सारे शरीर के अंदर के जो मन को परख रहा है। मन को अगर आप शांत कर पाएंगे, स्थिर कर पाएंगे, अंतर्मुखी कर पाएंगे, तो शांत मन से आप ब्रह्म दर्शन कर पाते हुए ब्रह्म तत्व में लीन होकर अन्य शरीर के मन को आप पढ़ सकते हैं। ये संभव है, क्योंकि देखिए, यूजर एक ही है ना। जितना भी शरीर है, ये तमाम शरीर को चलाने वाला जो यूजर है, जो दृष्टा है, वो एक है। जैसे कि इससे पहले भी हम उदाहरण के स्वरूप में इस बात को समझ चुके हैं कि समुद्र में कई सारा लहरें होता है, पानी के बुलबुले होते हैं, झाग होता है। ये सारा पानी ही है। पानी ही कहीं पे बड़े लहर के, छोटे लहर के रूप में, बुलबुले के रूप में और झाग के रूप में हमें दृश्य में दिखाई दे रहा है। हम लहर को जो देखते हैं, पानी को ही देख रहे हैं, पानी को ही छू रहे हैं, लेकिन लहर के नाम दे रखे हैं। ठीक वैसे ही ये जो शरीर पंचभूत से बना हुआ है और इंद्रियां मन के सहायता से जो ब्रह्म शक्ति संसार में शरीर को परिचालन कर रहा है, वो एक है और दूसरों के मन को पढ़ना संभव है। यहाँ पे तो इमेजिनरी इस मूवी में शूट करने के लिए, उस मूवी की स्टोरी को सेट करने के लिए पीके कोई एलियन है, दूसरे के मन को पढ़ पा रहा है, इसे दिखा रखा है। लेकिन सच में ये संभव है। आपके मन को अगर आप शांत स्थिर अंतर्मुखी कर पाएंगे, साधना के द्वारा ध्यान विधि को आचरण करते हुए मन को उतना शांत कर पाएंगे, तो दूसरों के मन में क्या भावना चल रहा है आप पढ़ सकते हैं। ये संभव है।
इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए हम आगे भी और कई सारे बातें चर्चा करके इस पीके मूवी में जो गलत दिखाया हुआ है उसे सच में सही करके हम समझेंगे और धर्म को, भगवान को ठीक से समझने के प्रयत्न करेंगे। अगले कार्यक्रम तक प्रणाम।